अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक मरतबा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में एक मरतबा फिर से हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं फैक्ट्रीज में खाना तैयार करने वाली चंद हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन मशीनें। तो चलिए बिला किसी ताखीर की वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 5, मशरूम हार्वेस्टिंग मशीन। दोस्तों, क्या आपने कभी मशरूम्स यानी खुम्बियाँ खाई हैं? ये एक सब्जी होती है जो कि ज़ियाबतीस, कैंसर और कोलेस्ट्रॉल समेत कई बीमारियों के लिए बहुत ही शिफा बख्श है। इसे काश्त करना बेहद आसान होता है। यहाँ इस फैक्ट्री में अलग अलग मशरूम्स की काश्त की जाती है। मशरूम्स को चैम्बर्स में उगाने के कई फ़ायदे हैं। इन चैम्बर्स के ऊपर एक ख़ास किस्म की मशीन लगी होती है। जब ये खुम्बियाँ अच्छी तरह से पक कर तैयार हो जाती हैं तो इन्हें इस मशीन की मदद से काट कर अलग कर लिया जाता है। यह मशीन इतनी सफाई से अपना काम सर अंजाम देती है कि चैम्बर्स पर लगी तमाम खुम्बियों को नीचे लगे एक कन्वेयर बेल्ट पर अंडेलती जाती हैं। मजीद बरा यह मशीन फसल को यानी मशरूम्स को एक ख़ास ऊंचाई से काटती हैं। इस तरह मशरूम्स की जड़ें मुतासर नहीं होती और उस जगह नई खुम्बियाँ उगाती हैं। उन खुम्बियों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है, जहां इनकी ग्रेडिंग और पैकिंग की जाती है। अगर इस काम को खेतों और खलिहानों में मैनुअली तौर पर किया जाए तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और महंगा काम होगा। नंबर 4, हैप्रो। यह एक और बहुत ही मुफीद और कमाल की मशीन हैप्रो। यह एक जदीद पीलिंग मशीन है जो कि इस्तेमाल में लाई जाती है साइज़ में लंबी सब्जियों का छिलका उतारने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी सुपर स्टोर्स में छिलका उतरी पैक सब्जियां बेची जाती हैं, जिनमें गाजर, मूली और खीरा वगैरह शामिल हैं। यह हैप्रो मशीन खास उसी काम के लिए बनाई गई है। यह बहुत ही महारत से सब्जियों का सिर्फ उतना ही छिलका उतारती है जितना हस्बे ज़रूरत हो, यानी यह सब्ज़ी को ज़ाया नहीं होने देती। इस मशीन की बैरूनी जानिब छोटे छोटे नोब लगे होते हैं जिनमें तेज़ नुकीले ब्लेड्स भी होते हैं। जब इसमें से कोई भी लंबी सब्ज़ी जैसे गाजर, मूली और खीरा वगैरह गुजारा जाता है तो ये बहुत ही एहतियात और सफाई से छिलका उतारती जाती है और इन्हें आगे की जानिब धकेल देती है। इसकी रफ्तार भी खासी तेज़ है। नंबर 3, स्नोबो। बहुत से ममालिक में लोग उबले हुए अंडे खरीदना पसंद करते हैं ताकि उबालने के काम से बचा जा सके। अंडों को वसी पैमाने पर उबालने के लिए यह स्नोबो मशीन बहुत ही मौसर और कारआमद है। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए ये बड़ी मशीन सैकड़ों बल्कि हज़ारों अंडों को गर्म खोलते पानी में डालकर गुजारती है, जहां अंडे बॉइलिंग पॉइंट पर उबलते हैं। इस प्रोसेस के बाद इन्हें दोबारा बाहर निकाले जाता है और दोबारा फिर इन्हें नॉर्मल पानी में डाल दिया जाता है। पानी में रहने के बाद इन्हें मशीन एक बेल्ट के जरिए बाहर निकालती है एक रो की सूरत में। अब आता है फाइनल प्रोसेस, जहां इन अंडों से छिलके को हटाया जाता है। ये मशीन छिलका उतारने का काम इस कदर महारत और सफाई से करती है कि अंडों को बिना नुकसान पहुंचाए बाहर निकाल लेती है, जबकि छिलकों को भी एक तरफ से बाहर निकाला जाता रहता है। नंबर 2, गिल्स ऑनियन। दुनिया में बहुत से लोग, खुसूसन ख़वातीन, ऐसी हैं जिनके लिए प्याज काटना बहुत ही सरदर्दी वाला काम होता है। ऐसी सूरत में ये लोग पहले कटा कटाया प्याज बाजार से खरीदने को तरजीह देते हैं। खेतों से प्याज लाकर इस फैक्ट्री में पहले कारीगर मैनुअली इनकी ग्रेडिंग करते हैं, जिसके बाद इन्हें इस मशीन पर से गुजारा जाता है। यह मशीन उन प्याज के सिरों को काट कर अलग कर देती है। इसके बाद मशीन में लगी तेज़ नाइफ्स की बदौलत छिलका उतरता जाता है। अगर कुछ प्याज पर छिलका लगा रह जाए तो कारीगर इनसे छिलका भी उतारते जाते हैं, जिसके बाद प्याज पहुँचते हैं मशीन के अहम हिस्से पर, जहाँ एक कारीगर इन्हें इनके साइज़ के हिसाब से अलग अलग मशीनों के होल्स में डालता जाता है, जहां यह मशीन उन प्याज़ों को बारीक बारीक स्लाइसिस में काटती जाती है, जिन्हें बाद में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। सिर्फ सैलड के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ सालन बनाने वाला प्याज भी काटा जाता है और फिर पैकेट्स में पैक करके बाजार में पहुँचा दिया जाता है। नंबर 1, काटा 27। दोस्तों, क्या आपने कभी कोन वाली आइसक्रीम खाई है जो यकीनन मज़ेदार होती है? इस कमाल की मशीन में तमाम कोन्स को एक कतार में लगाकर रखा गया होता है। इन कोन्स के ऊपर लगे नोब्स इन कोन्स को आइसक्रीम से बराबर बराबर मिकदार में भरते जाते हैं। चूँकि ये कोन्स बहुत ही नाजुक होती हैं, इसलिए ये मशीन बहुत ही नज़ाकत से उन कोन्स को उठा उठा कर एक कन्वेयर बेल्ट पर रखती जाती है। इन्हें एक ख़ास दर्जा हरारत पर गुजार कर इन्हें एक बार उल्टा कर भी देखा जाता है कि आइसक्रीम इधर उधर न गिरे, और फिर इन्हें एक एक करके पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है और फिर बाजार भिजवा दिया जाता है।
दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।